भारत ने किया शहीदों का सम्मान तो चीन को लगी मिर्ची। ड्रैगन ने भारत के खिलाफ उगली आग। भारत ने गलवान घाटी के शहीदों को वीरता का पुरस्कार दिया तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची लग गई। जिनपिंग सरकार के सरकारी भोंपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। भारत का गलवान के शहीदों को सम्मानित करने का फैसला भी अखबार को नागवार गुजरा है। बीते साल जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने कभी अपनी सेना के हताहतों का जिक्र नहीं किया। शहादत के सम्मान को पचा नहीं पाया चीन। पिछले साल जून में गलवान घाटी में दुस्साहस करने वाले कई चीनी सैनिक भारतीय वीरों के साथ संघर्ष में मारे गए, लेकिन ड्रैगन ने उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नहीं किया, जिसको लेकर वहां के सैनिकों के परिवार वालों ने दबी जुबान में नाराजगी भी जाहिर की थी। ऐसे में चीन भारत में सैनिकों को मिलने वाले सम्मान को पचा नहीं पाता है। गणतंत्र दिवस पर गलवान घाटी के शहीदों को दिए गए वीरता पुरस्कारों से चीन चिढ़ गया है और उसने इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम बता दिया। भारत पर लगाया उकसावे का आरोप। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि 9वें राउंड की बातचीत में कुछ सकारात्मकता दिखी थी और चीन लगातार चीजों को शांत करने के लिए गुडविल संदेश भेज रहा है, लेकिन भारत के उकसावे वाले कदमों से दुनिया और हमारे लोगों को संदेश जाएगा कि भारत सीमा विवाद का समाधान नहीं चाहता, वो सीमा पर शांति और स्थिरता नहीं चाहता। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर झाओ गानझेंग ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि महामारी, आर्थिक मंदी और किसानों के आंदोलन से घिरा भारत चीन विरोधी कदमों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। झाओ ने यह भी कहा कि सर्दी बीतने के बाद गतिरोध जारी रहेगा और चीन को सतर्क रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अखबार ने सिक्किम में दोनों देशों के बीच हुई झड़प को भी फर्जी बताया है। आखिर शहादत के सम्मान से क्यों चिढ़ा चीन? चीन पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि असल में भारतीय सैनिकों के सम्मान से चीन इसलिए बेचैन हो जाता है क्योंकि इससे उसे अपने सैनिकों की विद्रोह की चिंता सताने लगती है। उसे लगता है कि भारत में सैनिकों का सम्मान देखकर उसके सैनिक भी अपना सम्मान और हक मांग सकते हैं। गलवान घाटी में पिछले साल मारे गए चीनी सैनिकों को चुपचाप दफना दिया गया। देश को उनका नाम तक नहीं बताया गया। पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर थी, लेकिन चीन ने अभी तक उनकी सही संख्या और उनके नामों का खुलासा नहीं किया, जबकि भारत ने गणतंत्र दिवस से पहले सभी शहीद सैनिकों के नामों को नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज किया। वहीं गलवान घाटी में चीनी सेना के हमले के खिलाफ अपने सैनिकों का नेतृत्व करने वाले कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। झड़प में शहीद हुए नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना की 3 मीडियम रेजिमेंट के हवलदार तेजिंदर सिंह को भी वीर चक्र से नवाजा गया। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कर्नल बाबू ने गंभीर रूप से घायल होने और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़कर नेतृत्व किया और दुश्मन का सामना किया। लद्दाख में भारतीय सेना ने गलवान के वीरों के लिए पहले ही एक स्मारक बनाया है। स्मारक पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के उन पराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख है जिन्होंने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया था।